यदि आप अपने करियर को सिर्फ एक डिग्री नहीं बल्कि एक अलग पहचान देना चाहते हैं तो आपका अगला कदम होना चाहिए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जहां एक्सीलेंस सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक रियल एक्सपीरियंस है। नैक A++ की मान्यता, NIRF में 31st रैंक और 50 से ज्यादा देशों से आए स्टूडेंट्स के साथ आपको मिलता है ट्रूली ग्लोबल एक्सपोजर। तो अब मौका है LPU नेस्ट के जरिए एडमिशन लेने का, जहां आपको मिल सकती है 60 से 70% तक की स्कॉलरशिप और कुछ केसेस में 100% तक की भी, यानी कम फीस में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, एडमिशन फॉर्म भरें और पाएं एप्लीकेशन फीस पर 20% तक का एक्स्ट्रा ऑफ। अभी अप्लाई करें और अपने फ्यूचर को अपग्रेड करें। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, यहीं से शुरू होगा आपका सक्सेसफुल टुमारो। नमस्कार, शब्द सांची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा के 2 साल के अविराज ने रचा इतिहास। अंग्रेजी के सबसे लंबे शब्दों को बोलने पर मिला वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। रीवा में समान नाका पर नशे में धुत महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा, राहगीरों से की बदसलूकी। रीवा में वन स्टॉप सेंटर की बेरहमी, बच्ची को पागल बताकर रात में गेट से भगाया। रीवा में बिन ब्याही मां और परिजनों ने नवजात को अपनाने से किया इनकार। रीवा में अतिक्रमण हटाने के बजाय तमाशबीन बना नगर निगम का उड़न दस्ता। रीवा कलेक्टर की जनसुनवाई में लापरवाही पर 2 कर्मचारी निलंबित, 2 का वेतन रोका। रीवा में किसान की मेहनत पर फिरा पानी, घर में रखा 155 बोरी गेहूं ले उड़े चोर। मऊगंज को हराकर RDCA रीवा बनी चैंपियन, हर्षित मिश्रा ने निभाई अहम भूमिका। मऊगंज में महिला को पकड़ने गई पुलिस को ग्रामीणों ने घेरा। सतना में गेहूं लेकर आए किसानों और ट्रकों की भीड़ से 10 घंटे तक थमी रफ्तार। मैहर में घुनवारा के ढाबे से भारी मात्रा में अवैध डीजल पेट्रोल जब्त। मैहर में बेकाबू हाइवा ने बाइक सवार परिवार को रौंदा, पिता पुत्र की मौत। मैहर में विदाई कराकर लौट रही दुल्हन की ऑटो पलटी, हादसे में 6 घायल। साकार होगा सीधी का रेल सपना, सांसद ने किया स्टेशन का निरीक्षण, जुलाई तक काम पूरा करने का लक्ष्य। और MP में रीवा सहित 39 जिलों में बारिश का अलर्ट, धूल भरी आंधी और गरज चमक की संभावना। अब खबरें विस्तार से। रीवा जिले के बनकुइया के गायत्री नगर निवासी के मात्र 3 वर्षीय बालक अविराज तिवारी ने अपनी असाधारण प्रतिभा से पूरी दुनिया को हैरान करते हुए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में अपना नाम दर्ज कराया है। अविराज को ये सम्मान अंग्रेजी भाषा के टॉप 5 लॉन्गेस्ट वर्ड्स यानी 5 सबसे लंबे शब्दों को सबसे कम उम्र में और सबसे तेज गति से बोलने के लिए दिया गया है। अविराज की माता आकांक्षा तिवारी ने बताया कि महज 1 साल की उम्र से ही बालक की इस ओर गहरी रुचि दिखने लगी थी, जिसे देखते हुए माता पिता दोनों ने उसे प्रोत्साहित किया और अभ्यास कराया। इस नन्ही सी उम्र में अविराज की इस अद्भुत उपलब्धि से न केवल रीवा बल्कि पूरे देश को गौरवान्वित किया है। इंग्लिश के टॉप 5 लॉन्गेस्ट वर्ड को सबसे कम उम्र में सबसे तेज गति से बताने के लिए WBR लंदन की तरफ से इनको एक ये विश्व रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। ये लगभग 3-4 महीने पहले की बात है, जब से ये स्टार्ट हुआ था बोलना और ये सब सीखना, और ये सारा प्रोसेस होते हुए 2-3 महीने लग गए थे पूरा रिकॉग्निशन का। 1 साल का था तब से वो बॉडी पार्ट्स और हमारे छोटे छोटे क्वेश्चंस में उससे जो पूछती थी कि PM कौन है, हमारे प्रेसिडेंट कौन है, हम कौन सी कंट्री में रहते हैं, कौन से स्टेट में रहते हैं, तो वो सब वो आंसर करता था पहले भी। फिर वो एक दिन रैंडम ही कुछ किया था, मतलब ऐसे कुछ अच्छा, तो मैं उसको बोली व्हाट्स दिस इज सुपरकैलिफ्रैजिलिस्टिकएक्सपिएलिडोशियस। तो उसने मुझसे पूछा था कि मम्मी आप क्या बोल रही हैं, हम तो वेरी गुड बोलते हैं ना, वेरी गुड है, वेरी नाइस है। तो मैं उसको बताई थी कि व्हाट्स ये एक लॉन्ग वर्ड होता है, जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो हम ये भी बोल सकते हैं। तो मैं उसको छोटे छोटे वर्ड्स में बताई थी कि दिस, पहले हम सुपरकैलिफ्रैजिलिस्टिकएक्सपिएलिडोशियस, तो वहाँ से स्टार्ट हुआ था। रीवा शहर के समान थाना क्षेत्र के अंतर्गत समान नाका स्थित एक शराब दुकान के सामने सोमवार रात उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब नशे में धुत एक महिला ने बीच सड़क पर जमकर उत्पात मचाया।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक महिला इस कदर नशे में थी कि उसने न केवल राहगीरों को भद्दी गालियां दी, बल्कि सड़क से गुजर रहे लोगों का कॉलर पकड़कर उन्हें घसीटना भी शुरू कर दिया, जिससे यातायात बाधित हुआ और स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। हैरानी की बात ये रही कि घटनास्थल से महज 500 मीटर की दूरी पर थाना होने के बावजूद घंटों तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंची और लोग मूक दर्शक बने तमाशा देखते रहे। अंततः महिला के परिवार का एक सदस्य वहां पहुंचा और उसे अपने साथ घर ले गया। स्थानीय निवासियों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए बताया कि इस शराब दुकान के कारण क्षेत्र में आए दिन शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे इलाके का माहौल खराब हो रहा है और आम नागरिकों व राहगीरों का वहां से गुजरना दूभर हो गया है। रीवा जिले के बैकुंठपुर में रविवार शाम लावारिस मिली 14 वर्षीय किशोरी को आश्रय देने के मामले में वन स्टॉप सेंटर की बड़ी संवेदनहीनता सामने आई है, जहां कर्मचारियों ने बच्ची को मानसिक विक्षिप्त बताकर अंदर लेने से साफ इनकार कर दिया और दरवाज़ा तक नहीं खोला। रीवा के महिया थाना क्षेत्र की रहने वाली ये बच्ची शाम 4 बजे लापता हुई थी, जिसे बरामद करने के बाद पुलिस सुरक्षा के लिए सेंटर ले गई थी, लेकिन वहां से दुत्कारे जाने के कारण पुलिस को बच्ची के साथ रात भर भटकना पड़ा। गनीमत रही कि रात करीब 12 बजे बच्ची के परिजन मिल गए और उसे सुरक्षित सौंप दिया गया। वहीं परिजनों ने वन स्टॉप के दावों को गलत बताते हुए कहा कि बच्ची पूरी तरह स्वस्थ है और केवल स्वभाव से कम बोलती है। इस घटना ने सुरक्षा केंद्रों की कार्यप्रणाली और उनकी नैतिकता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रीवा के महात्मा गांधी मेमोरियल अस्पताल में ममता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां मनगमा क्षेत्र की एक 20 वर्षीय युवती ने अपनी नवजात बेटी को अपनाने से साफ इनकार कर दिया है। युवती अविवाहित है, जिसके कारण लोकलाज के डर से उसके परिजनों ने भी बच्ची को स्वीकार करने से मना कर दिया और घर ले जाने को तैयार नहीं है। हैरानी की बात यह है कि युवती स्वयं भी इस मामले में कोई कानूनी शिकायत दर्ज नहीं कराना चाहती, जिससे अस्पताल प्रबंधन और पुलिस के सामने मासूम के भविष्य को लेकर बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। फिलहाल अस्पताल की सूचना पर पुलिस मामले की जांच कर रही है और नवजात की सुरक्षा व संरक्षण के लिए उचित कदम उठाए जा रहे हैं। रीवा शहर में अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी संभालने वाले नगर निगम के उड़नदस्ते अब अवैध कब्जों को संरक्षण देने के आरोपों के घेरे में हैं, जिसके चलते सड़कों से अतिक्रमण साफ नहीं हो पा रहा है। विशेष रूप से ढेकहा चौराहा बनकुइया मार्ग पर पर्याप्त चौड़ाई होने के बावजूद ठेलों, फेरी वालों और अनाधिकृत पार्किंग के कारण हर 3 मिनट में जाम की स्थिति निर्मित हो रही है। हाल ही में जोन क्रमांक 1 का उड़नदस्ता और पुलिस बल मौके पर मौजूद होने के बावजूद बिना किसी कार्रवाई के महज तमाशबीन बना रहा, जिससे विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय दुकानदारों के बयानों से स्पष्ट है कि प्रशासनिक मिलीभगत के कारण ही ये अवैध कब्जे फल फूल रहे हैं। 4 जोनों में अलग अलग अतिक्रमण दल तैनात होने के बाद भी शहर की सड़कों पर अराजकता का माहौल बरकरार है और जिम्मेदार अधिकारी सिर्फ शिकायतों पर खानापूर्ति करने तक सीमित रह गए हैं। रीवा कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को आयोजित जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी सख्त तेवर में नजर आए, जहां उन्होंने कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में 2 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए। जन सुनवाई की नई व्यवस्था के तहत दोपहर 2 बजे तक सीधे आवेदकों की समस्याएं सुनते हुए कलेक्टर ने ड्यूटी से नदारद मिले 2 क्लर्कों का 1 दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिए। साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष के कर्मचारी पति द्वारा की गई लापरवाही पर उन्हें जमकर फटकार भी लगाई। इस दौरान जवा अतरैला निवासी बाबूलाल पांडे ने जमीन के रिकॉर्ड में हेरफेर और किसान मजदूर यूनियन ने गेहूं खरीद में आ रही समस्याओं को लेकर शिकायत दर्ज कराई, जिस पर कलेक्टर ने त्वरित संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। केंद्रों में पहली बात तो बारदाना की कमी, दूसरी बात यह कि स्लॉट बुकिंग नहीं हो रहा है और जो स्लॉट पहले किसान किए थे उनका डेट जैसे मान लीजिए 5 मई दिया हुआ है, लेकिन वो 2 मई को ही क्लोज कर दिया गया। तो बाकी डेट में किसान क्या करे? 3 दिनों से मंडियों में ट्रैक्टर ट्राली लेके खड़ा है, भूखा प्यासा किसान बैठा है और जो किराए की टाली लेकर किसान आया है वो 5 दिन का किराया देगा, तो इससे अच्छा तो बाजार में 2000 रुपये कुंटल बेच दे। फिर सरकार का ये जो खरीदी का लालच है, किसान क्यों परेशान हो इस पर? सर कि हमारे ज़मीन में शासकीय कर रहे हैं
और पट्टे की ज़मीन वो जो शासकीय है मकान बनवाए हैं राम भवन सरपंच ग्राम पंचायत अंतरैला के, वो अपने सगे भतीजे को घर बनवा करके और नायब तहसीलदार जवा राजेश शुक्ला उनके समीपी रिश्तेदार हैं, तो कॉल वो उसका सीमांकन करा के हमारी पट्टे की ज़मीन शासकीय में कर दी है और शासकीय ज़मीन पट्टे में आके कर दी। रीवा के चुरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत हनुमान नगर में अज्ञात चोरों ने एक किसान की मेहनत पर पानी फेरते हुए घर के अंदर रखा लगभग 155 बोरी गेहूं पार कर दिया। पीड़ित किसान ब्रजवासी प्रसाद मिश्रा ने बताया कि उन्होंने 14 तारीख को मंडी में फसल बेचने के लिए स्लॉट बुक कर रखा था और बीते दिन ही गेहूं बोरियों में भरकर सामने वाले मकान में रखवाया था, लेकिन सुबह जब वे लेबरों के साथ पहुंचे तो पूरा कमरा खाली मिला। घटनास्थल पर मौजूद ट्रक के पहियों के निशान से ये आशंका जताई जा रही है कि चोरों ने बड़े वाहन का उपयोग कर इस वारदात को अंजाम दिया है और माल लेकर रीवा शहर की ओर फरार हो गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। रीवा डिविजनल क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित अंतर एकेडमी अंडर 18 क्रिकेट प्रतियोगिता के रोमांचक फाइनल मुकाबले में RDCA एकेडमी रीवा ने DCA मऊगंज को 44 रनों से शिकस्त देकर खिताबी जीत हासिल की। MPCA मैदान पर खेले गए इस 3 दिवसीय मैच में रीवा ने पहली पारी में 138 रन बनाए, जिसके जवाब में मऊगंज ने 155 रन बनाकर 17 रनों की बढ़त ली। हालांकि दूसरी पारी में रीवा ने शानदार वापसी करते हुए 8 विकेट पर 186 रन बनाकर मऊगंज के सामने 170 रनों का लक्ष्य रखा। लक्ष्य का पीछा करने उतरी मऊगंज की टीम रीवा की सधी हुई गेंदबाजी के आगे 65 ओवर में महज 125 रनों पर सिमट गई। रीवा की इस जीत में हर्षित मिश्रा की अर्धशतकीय पारी के साथ शांतनु सिंह, विनय प्रताप और अंश गौतम का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जबकि पूरी प्रतियोगिता में हर्षित ने सर्वाधिक 216 रन और गेंदबाज दिव्यांशु शुक्ला व सौरभ मिश्रा ने 16-16 विकेट लेकर टीम को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई। समापन समारोह में मुख्य अतिथि RDCA के सहसचिव देवेश शुक्ला ने विजेता व उप विजेता टीमों को ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया। मऊगंज जिले के लौर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सुकुलगमा में उस वक्त तनाव की स्थिति निर्मित हो गई जब एक महिला संदेही को पकड़ने गई पुलिस टीम को ग्रामीणों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल मऊगंज थाने के ग्राम कुल बहेरिया निवासी एक व्यक्ति ने अपनी बहू पर घर के जेवरात लेकर मायके भागने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। इसी मामले में पूछताछ के लिए जब पुलिस बल सुकुलगमा पहुंचा और महिला को ले जाने का प्रयास किया तो घर की महिलाएं और युवतियां विरोध स्वरूप पुलिस वाहन के सामने लेट गईं। देखते ही देखते ग्रामीण पुलिस को घेरने लगे, जिससे माहौल बिगड़ गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तत्काल मऊगंज थाना प्रभारी को सूचित किया गया, जिसके बाद मऊगंज और लौर थाने से अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में परिजनों को समझाइश देकर मामला शांत कराया गया और पुलिस टीम सुरक्षित वापस लौटी, जिससे एक बड़ा घटनाक्रम टल गया। सतना जिले के नागौद कालिंजर मार्ग पर सोमवार देर रात से मंगलवार सुबह तक भीषण जाम की स्थिति बनी रही, जिससे आम यात्रियों के साथ साथ बसें और एम्बुलेंस जैसी आवश्यक सेवाएं भी करीब 10 घंटे तक फंसी रहीं। जानकारी के अनुसार समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए सिंहपुर सायलो पहुंचे बड़ी संख्या में किसानों ने जब अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियां मुख्य मार्ग पर खड़ी कर दी तो करीब 1.5 किलोमीटर लंबी कतार लग गई। इसी बीच ट्रक चालकों द्वारा आगे निकलने की होड़ में तीसरी लाइन बनाने के कारण अव्यवस्था और बढ़ गई, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया। हालांकि पुलिस ने रात में भी जाम खुलवाने का प्रयास किया था, लेकिन किसानों की हठधर्मिता के चलते सफलता नहीं मिली। अंततः मंगलवार सुबह 10 बजे पुलिस बल की कड़ी मशक्कत के बाद सड़क से वाहनों को हटवाकर आवागमन बहाल कराया जा सका। स्थानीय लोगों के मुताबिक खरीदी केंद्र के बाहर पर्याप्त जगह न होने और एक साथ भारी संख्या में वाहनों के पहुंचने से ये समस्या उत्पन्न हुई। मैहर पुलिस अधीक्षक अवधेश प्रताप सिंह के निर्देशन में अवैध ईंधन बिक्री के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत अमदरा पुलिस ने मंगलवार सुबह ग्राम घुनवारा स्थित गणेश ढाबा पर दबिश देकर
200 लीटर अवैध ज्वलनशील पदार्थ जब्त किया है। थाना प्रभारी टीकाराम कुर्मी के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई के दौरान ढाबे से 150 लीटर डीजल और 50 लीटर पेट्रोल बरामद हुआ, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 19,000 रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने बिना किसी वैध दस्तावेज के ईंधन का भंडारण और बिक्री करने के आरोप में घुनवारा निवासी संतोष साहू के खिलाफ बीएनएस की धारा 287 और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि नेशनल हाईवे पर स्थित ढाबों पर पुलिस की इस सक्रियता से अवैध कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। इससे पहले भी पुलिस अधीक्षक की अगुवाई में हुई छापेमारी में भारी मात्रा में अवैध डीजल बरामद किया जा चुका है। मैहर जिले के रामनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत भिटारी गांव के पास बीती रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें तेज रफ्तार हाईवा की टक्कर से पिता और पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बहू गंभीर रूप से घायल है। जानकारी के अनुसार डागा गुलवार निवासी मज्जू पाल अपने बेटे लक्ष्मी प्रसाद पाल और बहू शीला पाल के साथ बाइक पर सवार होकर रामनगर से अपने गांव लौट रहे थे। तभी सामने से आ रहे एक अनियंत्रित हाईवा के चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में मज्जूपाल और लक्ष्मी प्रसाद ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल शीला पाल को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल रीवा रेफर किया गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची रामनगर पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज कर लिया है और फरार हाईवा चालक की तलाश शुरू कर दी है। मैहर जिले के अमरपाटन क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां दुल्हन को लेकर जा रही एक ऑटो सेमरा टंकी के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। जानकारी के मुताबिक रामनगर से दुल्हन की पहली विदाई कराकर पूरा परिवार ऑटो से चुरहटा की ओर जा रहा था, तभी ये हादसा हो गया। इस सड़क दुर्घटना में दुल्हन सहित परिवार के आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 2 की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तत्काल सिविल अस्पताल अमरपाटन पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। सीधी संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने मंगलवार को सीधी रेलवे स्टेशन का विस्तृत निरीक्षण कर बहुप्रतीक्षित रेल परियोजना की प्रगति का जायजा लिया, जिसे जुलाई के अंतिम सप्ताह तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। निरीक्षण के दौरान रेलवे अधिकारी सुबोध शुक्ला के साथ निर्माण कार्यों का बारीकी से अवलोकन करते हुए सांसद ने बताया कि स्टेशन का अधिकांश कार्य पूर्ण हो चुका है और शेष अंतिम चरण के कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। सांसद ने इस परियोजना को जिले के विकास, रोजगार और व्यापार के लिए संभावनाओं का द्वार बताते हुए कहा कि सीधी से पहली रेल यात्रा एक ऐतिहासिक पल होगा, जिसका स्थानीय ग्रामीण और पूरा क्षेत्र लंबे समय से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश के मौसम में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने रीवा सहित प्रदेश के 39 जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वर्तमान में सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण और नमी के कारण विंध्य क्षेत्र में मौसम का रुख बदल गया है। रीवा में आज सुबह से ही बादलों की आवाजाही जारी है और कई इलाकों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने के साथ हल्की से मध्यम बारिश भी हुई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 48 घंटों तक प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में गरज चमक की स्थिति बनी रहेगी। रीवा में अधिकतम तापमान जो 38 डिग्री सेल्सियस के करीब बना हुआ था, उसमें बारिश के बाद 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने का पूर्वानुमान है, जिससे स्थानीय लोगों को चुभती गर्मी से काफ़ी राहत मिलेगी। हालांकि मौसम विभाग ने किसानों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है, क्योंकि तेज़ हवाओं और ओलावृष्टि की आशंका से खुले में रखी फसलें प्रभावित हो सकती हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।